हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है वो मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। बेसिकली कल से सौरभ की लॉन्ग वीकेंड है, क्योंकि कल फ्राइडे है और सौरभ के ऑफिस में ईद की छुट्टी है। तो कल फ्राइडे हॉलीडे हो जाएगा, उसके बाद सैटरडे एंड संडे अनूमन सौरभ का ऑफ रहता है बिकॉज इज़ इन आईटी। तो आईटी में सैटरडे संडे वीकेंड होता है। तो ये 3 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं और ये लॉन्ग वीकेंड है। सो लॉन्ग वीकेंड का हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार करते हैं। जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो बाहर जाने का कोई सवाल ही उठता नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग घर में ही इस लॉन्ग वीकेंड को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो और उस सेलिब्रेशन की शुरुआत जो है वो आज से ही शुरू हो जाएगी। तो ऑलरेडी हम लोगों का पिज़्ज़ा प्लान हो चुका है। तो आज नाइट में हम लोग बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा और उसके साथ करने वाले हैं मैंगो शेक लेने वाले हैं उसके साथ। और बस उसके बाद एक नाइट मूवी देखेंगे, फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है इवनिंग से लेकर के नाइट तक। और मैं बहुत दिनों से आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे हम लोगों का नाइट फैमिली टाइम आप लोगों के साथ शूट करना था कि हम लोग स्पेशली वीकेंड पे अपनी जो नाइट है हम वो मस्ती जो है वो हम कैसे करते हैं। तो हो सकता है कि आज के व्लॉग में वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं, क्योंकि अभी 7:30 बज रहा है और पिज़्ज़ा बनाते बनाते। और ये पिज़्ज़ा जो है ये बिल्कुल देसी स्टाइल में बनने वाला है और विदाउट ओवन बनने वाला है। तो जिन लोगों के पास भी ओवन नहीं है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आइए उसे देख लेते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और इसको मैंने क्यूब में काट लिया है। सेम मैंने कैप्सिकम को काट लिया है। और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटो लिया है जिसके सीड्स को निकालकर स्क्वायर में मैंने काट लिया है। उसके बाद हम सॉस देखेंगे। इन सारे सॉस को मिला करके मैं इस पूरे उसमें डालूँगी। तो ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, उसके बाद पिज़्ज़ा टॉपिंग है और ये कुछ हर्ब्स हैं, जैसे कि ये आपका पास्ता हर्ब्स है, उसके बाद ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं और ये मेरे पास गार्लिक का पाउडर है। तो दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें, मैं डालती हूँ, अगर आप डालना चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसे एक बोल में मिक्स करेंगे। ये सारे वेजिटेबल्स एक बोल में डाल देने के बाद जो सॉस हमने लिए थे, पिज़्ज़ा सॉस एंड पास्ता सॉस, उन दोनों सॉस का एक एक चम्मच हम इन वेजिटेबल में मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो हर्ब्स हमने लिए थे वो थोड़ा थोड़ा इस वेजिटेबल्स में स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि ये हम देसी अंदाज में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ये स्टेप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग बनकर रेडी हो गई है। ये 2 मैंने पिज़्ज़ा बेस मंगाए थे बिग बास्केट से। तो इनमें एक में 3-3 बेस होते हैं। तो और दूसरा ये सारे सॉस को मिलाकर मैं पिज़्ज़ा स्प्रेड बनाती हूँ। तो जैसे इसमें मेयोनीज़ था, टमाटो केचप था, पिज़्ज़ा सॉस था, पास्ता सॉस था। अब इन सारे सॉस को मैं एक बोल में इक्वल अमाउंट में निकाल कर उसे मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा स्प्रेड बनकर रेडी है। अब पिज़्ज़ा के साथ घर वालों की डिमांड है कि मैंगो शेक भी बने। तो लीजिए, मैं यहाँ पे मैंगो लेकर आ गई हूँ और इन मैंगोज़ को मैं छील कर और इनको डाइस कर रेडी कर लूँगी, ताकि मैं इसका मैंगो शेक बनाकर भी जल्दी से तैयार कर दूँ। लेकिन ये शेक मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी बनाने के बाद और इसको फ्रिज में रख देने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाता है और हमारे घर में कोई भी थिक मैंगो शेक पसंद नहीं करता है। तो मैं इसे अभी बस काट के रख दे रही हूँ, इसे मैं बाद में बनाऊँगी। जिन लोगों के पास अवन नहीं है वो इस तरीके का कोई पैन ले लें जिसके ऊपर लिड लगी हो और गैस पे धीमी आंच पे इसको ऐसे ढक कर प्री हीट होने के लिए छोड़ दें।
अब एक पिज़्ज़ा बेस लें और उसको 2 मिनट के लिए सेक कर पिज़्ज़ा बनाने के लिए रेडी कर लें। ऐसा करने से पिज़्ज़ा बेस जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है और हम जो भी सॉस और कुछ भी उस पर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक नया टेक्निक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस एकदम रेडी है सॉस लगाने के लिए। तो जो हमने पिज़्ज़ा स्प्रेड बना के रखा था उसको अच्छी तरीके से कोने कोने पर लगाकर हम इस पिज़्ज़ा बेस को रेडी कर लेंगे। जब हमारा पिज़्ज़ा बेस सॉस लगा करके रेडी हो जाए तब हम उसमें जो हमने टॉपिंग बना के रखी थी उस टॉपिंग को उस पर इवनली स्प्रेड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा पनीर भी साइड में काट के रखा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा पनीर भी हर पिज़्ज़ा में डाल दिया। उसके बाद मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट करके ऑलरेडी इस जार में रख दिया था। तो उसके बाद जितना चीज़ आपको चाहिए आप अपने हिसाब से उतना चीज़ उसके ऊपर स्प्रेड कर लें। जब पूरा चीज़ स्प्रेड हो जाए तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत टॉपिंग उसके ऊपर वापस से डाल देती हूँ, क्योंकि जब चीज़ मेल्ट होता है तो जो टॉपिंग अंदर होती है वो पूरी तरीके से छुप जाती है तो वो कलर पॉप इन नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर से डाल देने से वो एक कलर भी दिखता है और वो दिखने में सुंदर भी लगता है। मैंने इसमें थोड़ा मैंगो भी डाला है, आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। अब जो पैन हमने प्री हीट होने के लिए रखा था मैं उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा देती हूँ ताकि पिज़्ज़ा बेस नीचे से जले नहीं। फिर जो पिज़्ज़ा हमने तैयार करके रखा है उसे हम इस पैन में ढक करके 7 से 8 मिनट तक के लिए लो गैस पे पकाएं और बीच बीच में ऊपर से देखते रहें। जब पूरा चीज़ मेल्ट हो जाएगा इसका मतलब कि आपका पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। तो ये लीजिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। तो यमी लग रहा है ना देखने से। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब इस पिज़्ज़ा को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे 4 भागों में काट कर रेडी कर लूँगी। आजकल के टाइम में जब आपका बाहर से कुछ खाने का मन करे और आप उसे ऑर्डर ना कर पाएँ तो ये तरीका बहुत अच्छा है। घर में ही ऐसे पिज़्ज़ा बना करके सबको खिलाएं, खुद भी खाएं और एंजॉय करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आइए अब हम अपना मैंगो शेक बनाकर भी रेडी कर लेते हैं। मैंगो शेक बनाने के लिए मिक्सी के जार में जो मैंगो हमने काट के रखा था उस मैंगो को डालिए और जितनी चीनी आप पीते हैं उस हिसाब से आप उसमें चीनी डालें और उसके बाद थोड़ा दूध मिलाकर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। बस आपका मैंगो शेक बनकर रेडी। तो आइए अब इस मैंगो शेक को हम ग्लास में पोर करते हैं और डेकोर करते हैं। आप मैंगो शेक को डेकोर करने के लिए जब मैंगो शेक को ग्लास में पोर कर दें तो अगर आपके पास मैंगो सिरप है तो पूरे ग्लास में उस सिरप को अंदर की तरफ से लगाएं और उसके ऊपर मैंगो के छोटे छोटे चंक्स या फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। सो बस अब मेरा मैंगो शेक बन गया है और अब मैं यहाँ आ गई हूँ जहाँ पे आज हमारा मूवी देखने का प्लान है। तो एवरीथिंग हैज़ बीन सेट, सारी मूवी और सब कुछ जो बैठने का जितना अरेंजमेंट था हम लोगों ने रेडी कर दिया है। तो बस अब मैं इन लोगों को इनका मैंगो शेक दूंगी और इसके बाद मैं भी मैंगो शेक लूँगी और इन लोगों के साथ बैठकर इस मूवी को पूरा एंजॉय करूँगी। सो बस अब हम लोगों की मूवी शुरू हो गई है। सो एवरीबडी चीयर्स। शिवन्या चीयर्स। अब बताओ कौन सी मूवी देख रहे हैं हम लोग? लिटिल वैम्पायर। ओके सो अभी हम लोग देख रहे हैं लिटिल वैम्पायर। तो बस आज का व्लॉग जो है मैं वो यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ कल। मम्मी का जूस है। फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा बिकॉज़ ये 3 दिन हम लोगों के बहुत सारे फन होने वाले हैं। कुछ नई चीज़ें भी आने वाली हैं हम लोगों के साथ और मम्मी के साथ कलर कर अपने घर को। यस ये सरप्राइज था बट इसने खोल दिया, बट उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट।